गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो में साइंस क्लास 9 का है ना, फिजिक्स स्टार्ट किया है। फिजिक्स का पहला चैप्टर यानी गति, मोशन, 2 पार्ट उसका बताए थे। तीसरा पार्ट आज देखेंगे ग्राफ, गति का ग्राफ प्रदर्शन। गति जो पढ़े, गति जो चैप्टर का नाम ही है गति, तो उसका ग्राफ प्रदर्शन। गति में क्या पढ़े? एक समान गति, असमान गति, ये सब पढ़े। चाल पढ़े, विस्थापन पढ़े। चाल मतलब लॉन्ग दूरी और विस्थापन माने शॉर्ट दूरी है ना, शॉर्टकट दूरी। वेग पढ़े, चाल पढ़े, उसके बाद वेग। चाल होता है दूरी बटा समय, माने एक निश्चित समय में कितना दूर जा रहे हैं तो उसको चाल कहेंगे। तो दूरी बटा समय। विस्थापन बटा समय कर देंगे तो वही हो जाता है वेग, है ना, विस्थापन बटा समय। और दूरी बटा समय करेंगे तो चाल, विस्थापन बटा समय करें तो वेग। तो वेग पढ़े, वेलोसिटी जिसको इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद त्वरण था। त्वरण मतलब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट यानी वेग जब बढ़ रहा है तो उसको त्वरण कहेंगे। और एक मंदन होता है, अगर वेग कम हो रहा है, लगातार समय के साथ वेग कम हो रहा है तो मंदन, लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण। ठीक है, तो ये सारे चीज़ को समझ चुके हैं। तो आज हम देखते हैं ग्राफ इसका कैसे बनता है, ग्राफ में इसको कैसे दर्शाते हैं और क्यों दर्शाते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे दूरी समय ग्राफ, जिसको शॉर्ट में एसटी ग्राफ भी कहते हैं। दूरी या विस्थापन को एस से लिखते हैं। ठीक है, एस दूरी डिस्टेंस होता है और विस्थापन मतलब डिस्प्लेसमेंट। डी होता है पहला अक्षर, है नहीं, तो पहला अक्षर मत सोचिएगा डी से दिखाएं, द एस से दिखाते हैं लेकिन उसको, है ना, दूरी और विस्थापन को एस, और टाइम, समय को टाइम से टी से है। तो एस टी ग्राफ। अगर एक समान गति किसको कहते हैं? तो वैसी गति, यानी अगर कोई चीज़ है जो सेम टाइम में सेम दूरी तय कर रहा है तो उसको एक समान गति कहते हैं। जैसे कि ऐसे समझते हैं, ये एस टी मतलब टाइम है, एस मतलब दूरी, है ना। मान के चलिए कोई वस्तु है, चलना स्टार्ट किया, कोई चीज़ है चलना स्टार्ट किया, कोई वस्तु या कोई आदमी, कुछ भी हो सकता है, चलना स्टार्ट किया मान चलिए 10 बजे से। तो 10 बजे तो 0 में होगा, मान स्टार्ट किया, मतलब एको को दूरी तय नहीं किया, 0 होगा। 10:05 में हम उसको देखें तो वो चल गया 10 मीटर। ठीक है, 10 मीटर दिया 5 मिनट में। फिर आगे देखें 10:10 में देखें तो 20 मीटर तय कर चुका था। आगे फिर बढ़ के थोड़ा देर में देखें 10:15 में तो ये 30 मीटर चल चुका था। ध्यान से समझिए चीज़ क्या चीज़ है। देखिए 10 बजे शुरू हो गया, 10 बजे चलना स्टार्ट किया, 10:05 में 10 मीटर गया, मैंने 5 मिनट में कितना दूरी तय किया? 10 मीटर का। फिर 5:10 में देखें, यानी 5 मिनट बाद देखें, 5 मिनट बाद देखें तो फिर 5 मिनट में 10 मीटर फिर बढ़ गया, मैंने 10 हो गया 20 मीटर। फिर 5 मिनट बाद यानी 15 में देखें तो दिख रहा है 30 मीटर चल गया, मतलब फिर से बढ़ गया 5 मीटर। तो इस तरह से जब सेम डिस्टेंस तय करे एक निश्चित समय में तो उसी को एक समान गति कहते हैं, मतलब स्पीड कम बेसी नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए एक ग्राफ यहाँ लेते हैं, मान चलिए 2 यहाँ पे टाइम ही दे दे रहे हैं ना, घड़ी टाइम वाला नहीं दे रहे, बस कितना मिनट लग रहा है उसको दिखा दें। जैसे 2 मिनट में 5 किलोमीटर गया या 5 मीटर चल। अगला फिर 4 मिनट में, उसके बाद 4 मिनट में 15 किलोमीटर से 15 मिनट चल गया। फिर इधर जब 5 मिनट में 20 मीटर चल गया। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, 2 मिनट में 5 किलोमीटर, मीटर है ना, या किलोमीटर मान के चलिए, बार किलोमीटर बोला जाता है, किलोमीटर ही मान के चलिए। यहाँ पे एक समान असमान को ही समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मान चलिए 2 मिनट में कोई चीज़ है, कोई गाड़ी है, कोनो है, तो 5 किलोमीटर तय किया। फिर उसके बाद अगला 4 मिनट में 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर 4 मिनट में, यहाँ 2 किलोमीटर 5 मिनट में, तो यहाँ पे 2 किलोमीटर और 4 समय 2 गुना हो गया, तो यहाँ पे 2 गुना होना चाहिए, 10 किलोमीटर होना चाहिए था।
लेकिन हो गया 15 किलोमीटर, मतलब एक समान दूरी तय नहीं कर रहा है, ठीक है। या इसको 2 ही समय रहने दीजिए तो और अच्छा समझ में आएगा। देखिए टाइम शुरू का 2 मिनट में 5 किलोमीटर दी, फिर अगला 2 मिनट में देखें तो 15 किलोमीटर हो गया उसका 2 मिनट में तय किया, फिर अगला 2 मिनट में 20 किलोमीटर तय कर लिया। तो अलग अलग जो समय लग रहा है, अलग अलग समय में अलग अलग दूरी तय कर रहा है। तो वैसे सिचुएशन को, वैसा स्थिति को असमान गति कहते हैं, वैसी गति को असमान गति कहते हैं। एक समान चाल से चले, एक समान दूरी तय करे तो उसको एक समान गति, और असमान यानी कभी 5, कभी 10, कभी 20, मान कभी बढ़ जा रहा है, कभी धीरे, कभी ज़्यादा, कभी कम, तो उसको असमान गति। इतना सब ये सब समझ गए थे, बस यहाँ पे हमको ग्राफ समझना है, ठीक है। ये असमान और एक समान गति इसे समझ में आता ही होगा, पहले भी समझा दिए। यहाँ पे मैंने ग्राफ देखिए, ध्यान से देखिएगा ग्राफ को। ये टाइम है, टाइम को दिखा रहा है ये ग्राफ, और ये एस मतलब दूरी को, है ना। तो देखिए ग्राफ कैसा रहता है, यहाँ पे तो मूल बिंदु रहता है, ये 0 0 हो गया। ये यहाँ पे जैसे मान चलिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5, या 2 4 5 है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इधर मान के चलिए ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया। अब ध्यान से देखिए, अगर 2 मिनट में 5 गया तो थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ग्राफ, शुरू में लाइन खींच दिए, गड़बड़ा गया, इसको मान चल हटा देते हैं। 2 में 5 चल रहा है, तो यहाँ पे बिंदु बन रहा है 2 मिनट में 5 किलोमीटर, ठीक। अगला फिर 2 मिनट में, यानी 4 मिनट होगा, तो 4 मिनट में वो कहाँ चल जाएगा, 5 दूनी 10 किलोमीटर। यहाँ ये दूरी सेम रखिएगा तब ग्राफ सही बनेगा, तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। दूरी है सेम रहना चाहिए, ये जो यूनिट है ये सेम रहनी चाहिए, 1 यूनिट की दूरी सेम। अगला 6 मिनट, माने 6 मिनट में कितना चल जाएगा वो, 15। ये देखिए ध्यान से समझिए, ये मिनट में टाइम, मान चलिए टाइम दिया हुआ है, ये किलोमीटर में कुछ भी हो सकता, मीटर किलोमीटर कुछ भी वो, उसको नहीं, हमको यहाँ पे ग्राफ समझना है। 2 मिनट में 5 किलोमीटर गया, ठीक, 2 मिनट में 5 किलोमीटर। फिर इसके बाद का 1 2 मिनट में फिर 5 चल गया, यानी 10 हो गया, देखिए 10 किलोमीटर। फिर आगे का 1 2 मिनट में कितना चल गया, 15। मतलब हर समय देखिए 5 किलोमीटर, यहाँ 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, तीनों समय में। और समय भी देखिए, यहाँ 2 मिनट, यहाँ भी 2 मिनट, यहाँ भी 2 मिनट, तो 2 मिनट में वो 5 किलोमीटर चल रहा है, हर 2 मिनट में 5 किलोमीटर, हर 2 मिनट में 5 किलोमीटर, मतलब एक समान दूरी है। इसको देखिए ना, ग्राफ इसका खींचेंगे तो ये सीधा लाइन बनेगा। तो सीधा लाइन पूरा सीधा होगा, मेरा मतलब ये कम बेसी है थोड़ा, इसलिए हो सकता है टेढ़ा हो जाए, लेकिन इसको देखिएगा तो ये मूल बिंदु से एकदम पूरा सीधा जाएगा, ठीक है। तो सीधा ग्राफ बनाया हुआ है, इसका मतलब समझना क्या है कि ये एक समान दूरी का, एक समान गति का ये ग्राफ है, ठीक है। तो एक समान गति का ग्राफ सीधा एकदम मूल बिंदु से रहेगा, क्योंकि एक समय देखिए 2 मिनट 5, 4 में 10, 6 में 15, इस तरह से एक निश्चित समय में निश्चित सेम दूरी ही बार बार तय किया जा रहा है। तो समय जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, दूरी भी वैसे वैसे बढ़ती जाएगी। जितना समय बढ़ेगा उतना दूरी बढ़ेगी, यानी ये लाइन ऐसे बढ़ते जाएगा, सीधा रेखा एकदम रहेगा, यानी ये एक समान गति को दर्शा रहा है, ठीक है। अब असमान में देखिए, कभी कम कभी ज़्यादा, यही ना असमान होता है। असमान गति इसमें आते हैं, तो ये एक ग्राफ ये है असमान गति का। इसमें समझिए क्या हो रहा है, देखिए इधर समय है, ये तो 0 वाला हो गया, 0 0, इधर मान चलिए 1 2 3 4 5 6, इस तरह से मिनट दिया हुआ है। इधर किलोमीटर मान के चलिए 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, इस तरह से 50, ठीक है। तो देखिए एक में तो नज़र नहीं आ रहा है, 10 में देखते हैं कितना लग रहा है। देखिए 3 मिनट में 10 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। आगे फिर बढ़ते हैं आगे, तो ये 20 देखिए किसके सीधा में आएगा, इसके सीधा में देखते हैं कौन आ रहा है, 30 आ रहा है ना। इसके ये दूरी बराबर रखेंगे तो सही ग्राफ बनेगा। हम तो बस बिना स्केल का प्रयोग किए बना रहे हैं, इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो मान चलिए ये सही है, ये थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा होगा, लेकिन स्केल से आप खींचिएगा, है ना, सीधा आएगा, सीधा। हम यहाँ पे बस समझाना चाह रहे हैं कि कैसे असमान है। 3 मिनट में 10 किलोमीटर, देखिए 3 मिनट में
10 किलोमीटर चला। आगे देखिए 3 मिनट के बाद 1 2 मिनट और बढ़ गया, 2 मिनट बढ़ा ना, 1 2 मिनट बढ़ा, तो अगला 2 मिनट में वो चल गया कितना किलोमीटर, 10 में था है ना, 10 से गिनिए, 10 तो 3 मिनट में चल गया, 3 मिनट में 10 किलोमीटर चल गया। आगे देखिए 20 30 माने 20 किलोमीटर चल गया 2 किलोमीटर में। अब बताइए क्या हुआ, देखिए 3 मिनट में 10 किलोमीटर जमे और 2 मिनट में और 20 किलोमीटर, माने इससे ज़्यादा स्पीड, एकदम स्पीड बढ़ा दिया, धाए से स्पीड बढ़ रहा है यहाँ पे है। और इसी तरह ये ग्राफ इस तरह से माने ये एकदम ऐसा चढ़ रहा है, तो कहीं पे जाके देखेंगे तो एकदम बहुत ज़्यादा 1 मिनट में 100 किलोमीटर चलने जैसे इतना स्पीड हो जाएगा। तो ये जो स्पीड बढ़ रहा है, देखिए यहाँ एकदम शुरू में एकदम कम था, धीरे धीरे इस तरह से बढ़ रहा है। तो इस तरह का जो ग्राफ है इसका मतलब समझ में आ रहा है कि स्पीड बढ़ रहा है यहाँ पे है ना, लगातार स्पीड बढ़ रहा है। और स्पीड जो बढ़ता है इसी को त्वरण कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको, त्वरण गति, त्वरण ऐसे लिखता है, त्वरण है ना, एक्सेलरेशन मानी स्पीड बढ़ रहा है, तो ये एक्सेलरेशन को दर्शाता है इस तरह के ग्राफ। असमान गति में ही पढ़े थे 2 तरह का, स्पीड अगर लगातार बढ़ रहा है तो त्वरण, लगातार कम हो रहा है तो मंदन। तो इसमें लगातार बढ़ रहा है तो ये त्वरण हो गया, ठीक है। तो त्वरण का ग्राफ इस तरह से हम दिखा सकते हैं। इसी तरह इसमें आते हैं तो इसमें देखिए इसमें लगातार का कम हो रहा है, शुरू तो 0 में था, चला एकदम धाए से पूरा एकदम स्पीड से आना, उसके बाद फिर धीरे धीरे इधर डाउन हो रहा है, इधर आते आते कम हो जा रहा है। तो इस तरह से जब कम हो जाए, ये ग्राफ थोड़ा ज़्यादा ही ऊंचा कर दिए, इसको थोड़ा ऐसे ही कर देते हैं, चलिए। तो ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है। देखिए दूरी ये है, दूरी इतना ही है और समय बहुत लग जा रहा है। देखिए यहाँ पे आप समझिए, मान के चलिए ये 1 2 3 4 5 6 ऐसा कुछ है। इधर को मान के चलते हैं, 5 से ही लेते हैं इसको, 5 10 15 20 25, चलिए। देखिए शुरू 2 मिनट का बात करें तो ये लगभग 15 में था, है लगभग मान के चलिए 15, 2 मिनट में 15 किलोमीटर चल गया, ठीक है ठाक स्पीड था। आगे गए जब 2 मिनट, तो 2 मिनट 4 मिनट में आते हैं, तो 4 मिनट में देखिए ये लगभग यहाँ पे आएगा, है ये लगभग यहाँ पे, इसको कर देते हैं, चलिए 4 मिनट में 20 किलोमीटर, ठीक है 4 मिनट। अगला 2 किलोमीटर, 2 मिनट में 15 किलोमीटर, ठीक है 2 मिनट में चल गया 15। फिर आगे का 2 1 2, फिर अगला 2 मिनट में वो चल गया कितना, 20 किलोमीटर। मतलब कहाँ से जोड़ेंगे, 15 से, तो 15 और 5 20, 5 का गैप है यहाँ, तो 5 किलोमीटर चला। देखिए क्या हो रहा है, 15 था शुरू यार, हो गया सीधे 5, कम हो रहा है। आगे और थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर ये 6 आसपास देखें तो 6 आसपास में, ये 6 आसपास 25 भी नहीं टच करेगा, 25 तो बहुत ऊपर चल जाएगा, 25 से भी पहले टच कर रहा है, एकदम इससे भी पहले और पहले, ये माने 20 से थोड़ा सा आगे है, 20 से थोड़ा सा आगे, मतलब यहाँ पे कितना 22 या 23 होगा। तो अगला 2 मिनट में, 2 मिनट देख रहे हैं, देखिए 2 मिनट में शुरू 15, 2 मिनट में 5 बढ़ा, फिर 2 मिनट में देख रहे हैं तो जमे 2 बढ़ा, अगला 2 मिनट में कितना बढ़ा, 2 किलोमीटर। तो ये लगातार देखिए 15 से 5, 5 से 2, 2 से 1 होते 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 धीरे धीरे 0 हो जाएगा। तो ये लगातार अगर कम हो रहा है तो इसको कहते हैं मंदन गति। तो ये ऐसा ग्राफ अगर रहे, ऐसा कर्व रहे उल्टा, तो इसको मंदन कह सकते हैं। ये समझ जाएंगे ग्राफ देख करके कि ये मंदन गति को दर्शा रहा है। और ऐसा एकदम उठ रहा है ग्राफ, ऊपर जा रहा है तो कहेंगे ये त्वरण है, माने स्पीड बढ़ रहा है। और ऐसा कम हो रहा है तो स्पीड कम हो रहा है, यानी कि मंदन गति है, ठीक है। तो ये सब ग्राफ समझ में आएगा, देख के ग्राफ आप जान सकते हैं। इस तरह का ग्राफ बनाया हुआ रह सकता है, पूछेगा ये क्या चीज़ दर्शा रहा है, कौन सा गति है, तो असामान्य गति है। और उसमें अगर ऑप्शन दे त्वरण है कि मंदन है, क्या है, तो इस तरह का रहे तो त्वरण, और इस तरह से झुका हुआ इधर झुकने लगे तो इसको मंदन कहेंगे, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में टिक लगाने के लिए ये सब क्वेश्चन रहता है, ग्राफ बनाया हुआ रहेगा। इस तरह से रहेगा तो इसको क्या समझेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो क्या रहा है। यहाँ पे देखिए इधर तो टाइम है, टाइम मतलब 1 2 3 4 5, टाइम बढ़ रहा है इधर, इधर 5 10 15 20, मान चलिए देखिए 20 किलोमीटर में ये जाके अटकल है,
20 किलोमीटर में है। टाइम बढ़ रहा है, देखिए टाइम 1 हो गया, 1 मिनट कहाँ है, 1 मिनट का सीधा देखिए तो 20 में है, 2 मिनट में देखिए तो कहाँ है, 20 में है, तीसरा मिनट में 20 में, चौथा में 20 में है, पाँचवा में देखिए सीधा 20। तो समय तो बढ़ रहा है लेकिन आदमियाँ वहीं ठड़ुआल है। सीधा रेखा मतलब खड़ा है। दूसरा मिनट में देखे जाके तो ये भी 20 किलोमीटर के है, जहाँ पे 20 किलोमीटर पर जाके खड़ा हुआ तो वहीं। चौथा में देखे तो भी ये 20 के सीधे माने 20 में है। पाँचवा में देखे तो 20, आगे जाके छठा में देखें तो भी, मतलब समय बढ़ते जा रहा है, समय बढ़ते जा रहा है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा समय बीतते चला गया, लेकिन आदमी का वो जो है वो वहीं का वहीं रह गया। तो वहीं का वहीं है, मतलब क्या बोलेंगे उसको, विश्राम अवस्था में। विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है, रुकल है, विराम अवस्था में। ठीक है, तो विराम अवस्था का ये ग्राफ रहेगा। आगे समझ में, विराम अवस्था में ये लाइन खींच दी है ऐसे सीधा, मतलब वो विराम अवस्था में। ठीक, समय बढ़ रहा है, इधर जा रहा है, मतलब समय बढ़ रहा है, समय गुजर रहा है। टाइम तो थोड़ी रुकेगा कोई, हम रुक गए थोड़ी रुकते, कहेंगे रुक गए थोड़ा सा भी पढ़ा रहे हैं उसके बाद सुतने का टाइम लाना है, तो ना होगा। कहेगा ना तू पढ़ा के सूतो, हम तो चलते रहेंगे। तो टाइम बढ़ रहा है, आदमी खड़ा है, वक्त बढ़ रहा है, चल रहा है, लेकिन इंसान खड़ा है एक ही जगह खड़ा हुआ है, तो उसको विराम अवस्था कहते हैं। ठीक है, समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए समय की कद्र करें, है ना, और समय के साथ आगे बढ़ते रहे, वरना विराम अवस्था में रहिएगा, विश्राम अवस्था में, तो विश्राम अवस्था में ही ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। तो समय जैसे जैसे बढ़ रहा है, अपने टैलेंट को, अपने आप को, अपना एजुकेशन, अपनी ज्ञान को बढ़ाते चले, है ना, वक्त के साथ अपने ज्ञान को, अपने आप को इम्प्रूव करते चलना है, विश्राम अवस्था में नहीं रहना है। ठीक, तो ये विश्राम अवस्था, ये 3 अवस्था आपको क्लियर हुआ होगा। तो एक और ग्राफ हम यहाँ पे दिखाते हैं, उसको आप देखिएगा कौन सा ग्राफ है, समझिएगा, थोड़ा सा बताने का प्रयास करिएगा। ये क्या ग्राफ दिखा रहा है, इसमें क्या दिखा रहा है, देखिए ध्यान से। अगर ऐसा लाइन खींचल है, ये टी है बउआ, एस, हाँ ऐसा लाइन है, ये तो 0 0 रहता ही है, इधर कुछ 1 2 3 4 5 है, समय है, ये समय तो जा रहा है, समय चल रहा है, उधर इधर दूरी है 5 या 10 20 30, इस तरह से दूरी है, उधर समय है। ये ऐसा खड़ा कर दिया है, एगो डंटा, ये बोलेगा कौन सा ग्राफ है, क्या ग्राफ है। इस तरह का ग्राफ देखिए सीधा तो कह देंगे एक समान गति चल रहा है। ऐसा जाके ये ऐसा उठ रहा ऊपर, तो असमान गति में कौन सा, त्वरण हो रहा है। लेकिन ऊपर पहले उठा फिर नीचे डाउन हो रहा है, तो मंदन गति। और अगर सीधा एकदम चल गया कहीं कोई जगह से, यहाँ से या यहाँ से कहीं से एकदम सीधा लाइन गया, तो कहेंगे विश्राम अवस्था, मैंने रुकल है। वो चला था शुरू जरूर, 20 किलोमीटर जाके रुकल है वहाँ पे, अभी चल नहीं रहा है, विश्राम अवस्था में रुका हुआ है। ठीक है, अच्छा ये कौन सा अवस्था है, ये 3 4 अवस्था तो समझ में आता है, वो अवस्था ध्यान से समझिए क्या अवस्था है। ये टाइम है, टाइम यहाँ पे बोल रहा है 5 में ग्राफ बढ़ रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि टाइम जो है 5 सेकेंड है या 5 मिनट है, या 5 में है, 5 बजे है, 5 बजे है। और गति जो कर रहा है 5 मिनट में, ये 10 किलोमीटर भी, 20 भी, 30 में भी चल गया, 40 में भी चल गया है, 30 40 ऊपर जाएगा तो 50 में भी चल गया। अब ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट में 10 किलोमीटर में, माने चलिए यहाँ से यहाँ तक का दूरी 10 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 20 किलोमीटर में चलिए, ये 30 किलोमीटर यहाँ तक हुआ, तो 10 मिनट बाद में यहाँ पहुँच गया, वही 5 मिनट में, ये 5 मिनट में यहाँ पहुँच गया, 5 मिनट में यहाँ, 10 किलोमीटर में भी 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर। ऐसा हो सकता है कि 5 मिनट में 3 जगह आदमी पहुँच जाए, 10 किलोमीटर पार भी हो जाए, 20 किलोमीटर भी, 30 किलोमीटर हो सकता है। ऐसा होगा, भूते ऐसे कर सकता, आदमी तो नहीं कर हो सकता ना, आदमी का 3 जगह नहीं दिखेगा 5 मिनट में। यहाँ से जैसे देख रहे हैं किसी को चलना स्टार्ट हुआ, टाइम देख रहे हैं, 5 मिनट बाद देखे तो 3 जगह दिख रहा है, यहाँ पे भी 10 किलोमीटर के बाद भी दिख रहा है, 20 किलोमीटर के बाद भी, 30 किलोमीटर के बाद भी। ऐसा नहीं ना होगा, मतलब क्या, ये ग्राफ हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है कि टाइम रुकल रहे। यहाँ पे क्या है, इसका मतलब दिखा रहा है कि टाइम रुक गया और आदमी आगे बढ़ रहा है, ऐसे कभी नहीं हुआ है, ना होगा,
हैं, समय कभी नहीं रुका है, समय रुक गया और आदमी आगे बढ़ रहा है, ये दिखाना चाह रहा है ये ग्राफ, जो कि संभव नहीं है। एक समय में एक इंसान एक ही जगह दिख सकता है, एक समय में एक इंसान 2 या 2 से अधिक जगह, एक या एक से अधिक जगह नहीं दिख सकता, एक जगह दिख सकता है, एक से अधिक जगह नहीं दिख सकता है। या ऐसे भी समझिए कि समय कभी नहीं रुक सकता। इसका मतलब देखिए ना, समय 5 में अटकल है और काम यहाँ 10, 20, 30 इतना मन बढ़ रहा है, यानी समय रोक दिया आदमी और वो आगे बढ़ रहा है। ऐसा कभी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये किसी प्रकार कोई ग्राफ नहीं है। तो वैसा ग्राफ बनाने का प्रयास नहीं करिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। है भगवान ने बन जाइएगा, लेकिन टाइम को रोक दिया और काम बढ़ रहा है, एक ही जगह 3 जगह दिख रहा है, भूत बन जाइएगा। है ये रहिए ST ग्राफ, ये ऐसा रह सकता है कि मैंने रुक गया, समय चल रहा है, आदमी रुक गया, ऐसा हो सकता है। अभी देखिए ना, कोरोना में 2 साल बीत गया, आदमी वहीं का वहीं है, बल्कि पीछे और चल गया। तो समय रुक सकता है, मतलब आदमी रुक सकता है, ठहर सकता है, थम सकता है, समय नहीं ठहरेगा। ठीक, तो ये रहा ग्राफ। हमको नहीं लगता इतना सा ग्राफ में कोई परेशानी होगी। आगे बढ़ते हैं तो अब आ जाते हैं, ये क्या ग्राफ था, दूरी समय ग्राफ। अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे तो वेग समय ग्राफ आते हैं। ठीक है, अच्छा एक और यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा छोटा सा असमान गति में ऐसा ग्राफ भी हो सकता है ना। ये तो बढ़ रहा है स्पीड, ये लगातार घट रहा है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, कभी 10 गया, 20 गया, 30 गया, कभी ऐसा रुक गया, कभी चल गया, फिर वही चल गया। तो ऐसा उल्टा पलटा भी हो सकता है, कभी स्पीड 5-10 का स्पीड या 20 मैंने स्पीड थोड़ा गया, फिर रुक गया, या स्लो मोशन डाउन हो गया, मैंने स्लो मोशन हो गया, फिर बढ़ा दिया, फिर ऐड दिया मैंने, उसके बाद ये सीधा हो गया, मैंने थोड़ा सा रुक गया, डिस्क ब्रेक मारा, ऐंठ लिया, डिस्क ब्रेक मारा, आज के एकदम किसी को देखा रुक गया, फिर इधर मैंने फिर धीरे धीरे बढ़ाया, फिर ऊपर मैंने फिर जोर से, फिर ऐसे मैंने फिर रुक गया। है तो इतना नहीं रुकेगा, अच्छा रुकने वाला है क्या देख करते, फिर कम हुआ, फिर इस तरह से आगे बढ़ा। तो इस तरह से ये क्या है, असमान गति है, मैंने कभी ज़्यादा, कभी कम, कभी रुक गया, कभी ठहर गया, थम गया, कभी चल गया, कभी दौड़ गया। ठीक, तो वो असमान गति हो गया। ये सब असमान गति, ये सिर्फ एक समान गति। ठीक, आगे बढ़ते हैं वेग में। चलिए आगे देखते हैं, एक क्या बोलते हैं, वेग समय ग्राफ। ठीक है, वेग समय ग्राफ, VT ग्राफ कहेंगे, सॉरी V माने वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ग्राफ। एक समान गति के लिए क्या हुआ, एक समान गति माने यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति के लिए अगर VT ग्राफ, समझिए यहाँ पे क्या चीज़ है, ये VT ग्राफ तभी था ST ग्राफ। ST माने समय, T माने समय और S मतलब दूरी, तो समय और दूरी, हाँ समय और दूरी को दर्शाते थे, समय और दूरी को दिखा रहे थे ग्राफ में। अब हमको दिखाना है वेलोसिटी और टाइम को, यानी समय और वेग को। वेग क्या चीज़ होता है, तो वेग देखिए, वेग बोले थे चाल के जैसा है, चाल याद रखिएगा, वेग अपने हुआ है। चाल में पढ़े थे क्या, दूरी बटा समय, और ये वेग में क्या पढ़े थे, विस्थापन बटा समय, दोनों चीजवा एक ही है। दूरी बटा समय, विस्थापन बटा समय, दूरी माने घुमा फिरा के, विस्थापन माने शॉर्टकट, तो दोनों दूरी बटा समय, एक समय के अनुसार कितना दूर गया वही चीज़ दोनों दिखा रहा है। एक निश्चित समय में तय की गई दूरी को ही दोनों चीज़ दिखाता है, चाल और वेग दोनों। बस फर्क इतना है कि चाल अदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, यानी वेग में दिशा भी होता है, चाल में दिशा नहीं होता है। चाल में इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा रास्ता से होकर गुजरना पड़ता है, इसीलिए उसमें दिशा फिक्स नहीं होता है। लेकिन विस्थापन सीधा, कोनो आगे आए, दीवार आए, तोड़ फोड़ के एकदम सीधा पार हो जाना है तो उसको विस्थापन कहेंगे। इसीलिए विस्थापन बटा समय, यानी वेग में या विस्थापन में ये सदिश राशि है और वो अदिश राशि, चाल जो है अदिश राशि है, मतलब उसमें दिशा फिक्स नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, तो यही चीज़ हमको यहाँ पे दिखाना है VT ग्राफ में। V माने वेलोसिटी। अब यहाँ पे देखिए, एक समान गति के लिए कैसा ग्राफ बनेगा, देखिए बड़ा कंफ्यूज हो गइएगा, दोनों को मिलाना चाहिएगा। तो उसमें क्या था, अगर हम टाइम लिए थे और यहाँ डिस्टेंस लिए थे दूरी, तो समय अनुसार फिक्स दूरी, फिर वही समय फिक्स दूरी, तो ग्राफ तो सीधा बन गया था ऐसा।
एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय कर रहा था, फिर निश्चित समय में निश्चित दूरी, यानी 5 मिनट में अगर 10 किलोमीटर तो अगला 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर, अगला 5 मिनट में भी 10 किलोमीटर। तो वो एक समान दूरी का ग्राफ ऐसा बना था। लेकिन ये भी एक समान गति है, ये एक समान गति का ग्राफ है, ये भी एक समान गति का ग्राफ है, लेकिन इसमें वेग समय, ये टाइम है और ये वेग है। वेग का क्या हो जाएगा, किलोमीटर प्रति घंटा में इसको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। और यहाँ पे जो लिखा हुआ था किलोमीटर में लिखा हुआ था या मीटर कह सकते हैं, माने ये दूरी दिखा रहा था, और ये किलोमीटर में रहेगा तो किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर प्रति सेकेंड का नंबर यहाँ पे रहेगा। मीटर प्रति सेकेंड माने 1 सेकेंड में कितना मीटर चल रहा है उसको यहाँ पे लिखेंगे। 1 किलोमीटर में कितना, 1 घंटा में कितना किलोमीटर चल रहा है, माने किस स्पीड से गाड़ी चल रहा है, उस स्पीड को यहाँ पे अब दर्शाएंगे। तभी जो दर्शा रहे थे दूरी को दर्शा रहे थे, यहाँ पे स्पीड को दर्शाएंगे। तो स्पीड दर्शाएंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। मान के चलिए 1 2 3 4 5 ये समय है, ठीक है। यहाँ मान चलिए 5 10 15 20 इस तरह से है। इसका मतलब क्या हुआ, 5 10 15 20, 5 10 15 20 मतलब क्या हुआ है, किलोमीटर अगर बात करेंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 किलोमीटर प्रति घंटा। मीटर सेकंड की बात करें तो 5 मीटर प्रति सेकंड, माने 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर आगे 1 सेकंड में 10 मीटर, 1 सेकंड में 15, 1 सेकंड में 20। ये चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, स्पीड दिया हुआ है। गाड़ी है या कोई भी चीज़ वस्तु है तो उसका स्पीड कितना है और ये समय है, ठीक है। अब हम इसका ग्राफ बनाना है, कैसा, एक समान गति, एक समान माने फिक्स गति, एकदम जितना में चल रहा है उतने में चलेगा, उसका ग्राफ बनाना है। तो ध्यान से देखिए, अगर हम इसको ऐसा बना दिए इसके जैसा तो क्या होगा, उसको देखिए। 1 में हो गया मान चलिए 5, 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहा है पहला सेकेंड में, या 1 बजे देखें तो 5 की स्पीड से चल रहा है यही चीज़ समझिए। 1 मिनट में देखें तो 5 का स्पीड है ना, 5 का स्पीड चल रहा है। दूसरा मिनट में देखें तो 10 का स्पीड में चल रहा है। तीसरा मिनट में देखें 15 का स्पीड में चल रहा है। ध्यान से देखिए, स्पीड बढ़ रहा है। ऐसा देखने से लग रहा है कि 5 ठीक है हो रहा है, लेकिन स्पीड लगातार बढ़ रहा है। पहला सेकंड में 5 किलोमीटर का स्पीड से चल रहा था, दूसरा सेकंड में आए तो 5 दूनी 10, दुगुना स्पीड हो गया। तीसरा सेकंड में आया तो 5 तिया 15, माने और दुगुना स्पीड हो गया, माने ऐठले में ऐठ रहा है। 4 सेकंड में देखेंगे तो 4 5 20 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड हो जाएगा। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा बहुत स्पीड नहीं है, लेकिन यहाँ के हिसाब से बता रहे, शुरू 5 था, 10 था, 15 था, 20, माने एकदम गुना होते जा रहा है। 5 किलोमीटर का स्पीड एकदम लगातार बढ़ते जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, असमान गति, लगातार बढ़ रहा है। तो असमान गति ऐसे सीधा खींचेंगे तो असमान गति में आ जाएगा। ये एक समान गति नहीं होगा, क्योंकि स्पीड इसमें लगातार बढ़ रहा है। पहला सेकेंड में 5 का स्पीड में चला, लुहुर एकदम तनी तनी। दूसरा सेकेंड में या दूसरा मिनट में 10 का स्पीड हो गया, तीसरा में हो गया 15 का स्पीड। तो लगातार स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं, तो लगातार स्पीड बढ़ रहा है तो ये असमान गति होगा। यानी इस तरह का जो सीधा ग्राफ इस तरह का जो बना दिए थे उसमें एसटी में, ये यहाँ पे नहीं चलेगा। ऐसा बना देंगे तो फिर हो जाएगा असमान गति। तो एक समान गति का क्या बनेगा, तो देखिए ध्यान से, एक समान गति कहने का मतलब कि अगर 10 का स्पीड में चल रहा है तो हर समय 10 का स्पीड में चले। अभी 10 का स्पीड में चल रहा है, 5 मिनट बाद देखें तो भी वह उतने स्पीड में चल रहा है, 10 का स्पीड में। 10 मिनट बाद देखें तो भी उतने 10 का स्पीड में चल रहा है, तब ना कहेंगे एक समान दूरी, एक समान गति है। हर समय 1 घंटा बाद देखें तो 10 का स्पीड से चल रहा है, तो हर समय एक ही सेम एकदम स्पीड से चल रहा है, तभी कहेंगे उसको एक समान गति। तो यह इसका ग्राफ कैसे बन जाएगा, जैसे मान चलिए 15 का स्पीड में चल रहा है तो 15 में ये लाइन हो जाएगा। यानी 15 में चल रहा है, समय बीत रहा है, समय बीत रहा है, लेकिन उसका स्पीड नहीं बीत रहा है।
ध्यान से देखिएगा, ये दूरी नहीं है, ऐसा नहीं कि समय बीत रहा है और दूरी नहीं तय कर रहा है, दूरी तय कर रहा है। ये तो स्पीड ना दिखा रहा है, 15 का स्पीड से दूरी तय कर रहा है, 15 का स्पीड माने चलिए रहा है 15 का स्पीड में, समय बीत रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, कितना समय आगे बढ़ रहा है, इसका स्पीड नहीं बढ़ रहा, बस जितना स्पीड में चल रहा है उतना ही स्पीड में वो है, ना कम ना ज़्यादा कर रहा है। तो यही हो गया एक समान गति, यानी इसका ग्राफ इस तरह से हम लिखेंगे, दर्शाएंगे, ठीक है। और अगर यही वाला था दूरी और समय, तो ऐसे वाला में कहा हुआ था कि दूरी फिक्स, माने दूरी 15 में जाकर अटकल है, समय बढ़ रहा है और वो आदमी वहीं पे ठहरा हुआ है, रुका हुआ है, थम गया है, ठहर गया है। तो वो था उसके अनुसार, माने समय यहाँ पे अगर दूरी रख दे तो दूरी के अनुसार कि 15 दूर गया 15 किलोमीटर, और यहाँ पे ये रुका हुआ है, मतलब वो रुका हुआ विश्राम अवस्था, विराम अवस्था का ग्राफ ऐसा बना था। उसमें अगर ये दूरी लिए थे तो दूरी समय ग्राफ में, लेकिन ये वेग है, स्पीड है, वेलोसिटी है, तो वो वेलोसिटी चल रहा है 15 का स्पीड में चल रहा है, 15 का स्पीड में वो चल रहा है। तो इसीलिए दूरी तय कर रहा है ना, दूरी तय कर रहा है, ऐसा नहीं सोचना है कि रुकल है, दूरी यहाँ तय कर रहा है। और कैसा दूरी, एक समान गति से, है ना, एक समान गति से ये दूरी तय कर रहा है। आए बात समझ में? तो ग्राफ समझ में आ रहा है, ग्राफ देख कर आप जान सकते हैं। यहाँ पे मेन देखना ये भी है कि एस है, एस रहेगा ऐसा बनावल तो कहेंगे ना ही नहीं चल रहा है, रुकल है। और भी रहे और ऐसे बनावल है तो कहेंगे चल रहा है। और कैसा चल रहा है, एक समान गति से, माने फिक्स, ना कम हो रहा है ना ज़्यादा हो रहा है। क्लियर है? दूसरा हम आते हैं असमान गति में। आगे है तो असमान गति को हम 4 भाग में बांटे हैं। एक होगा समान त्वरणीय गति, समान त्वरणीय, त्वरण माने ऐंठना है ना, ऐंठना माने एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटर को पूरा दबा के। तो एक्सेलरेशन मतलब स्पीड बढ़ रहा है, तो एकदम लगातार स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन एक समान अगर स्पीड बढ़ रहा है, एक समान जैसे कि 1 सेकेंड में 5 किलोमीटर स्पीड बढ़ी है, 5 की स्पीड से चल रहा है, दूसरा सेकेंड में भी 5 बढ़ा, माने 10 हो गया, तीसरा सेकेंड में 5 बढ़ा, 15 हो गया। इस तरह से माने बढ़ रहा है स्पीड, लेकिन लगातार एक समय अनुसार सेम टाइप का दूरी स्पीड बढ़ रहा है, सेम समय में सेम स्पीड तय कर रहा है, सेम स्पीड बढ़ रहा है, तय नहीं कर रहा है, सेम स्पीड बढ़ रहा है। जैसे ऐसा समझिए, बिना लिखले नहीं समझ पाएगा, ये आप यहाँ पे लिखते हैं। जैसे 1 मिनट में वो शुरू मिनट में 10 किलोमीटर प्रति घंटा से ये त्वरित हो रहा है, त्वरित मान स्पीड। दूसरा मिनट में बढ़ रहा है, फिर बढ़ गया, माने 2 मिनट में हो गया 20 किलोमीटर। तो एक समान त्वरण हो रहा है, देखिए 10 बढ़ रहा है, तीसरा मिनट में 30 किलोमीटर। तो क्या हो रहा है, 10 बढ़ रहा है, स्पीड बढ़ रहा है, त्वरण हो रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा, त्वरण बढ़ रहा है, स्पीड क्या है, बढ़ रहा है, लेकिन लगातार हर घंटा में एक जैसा बढ़ रहा है, एक समान बढ़ रहा है, तो उसको एक समान या समान त्वरणीय गति कह सकते हैं, समान त्वरणीय गति। अब समान त्वरणीय गति का ग्राफ कैसे बनेगा, तो जैसे यहाँ पे दिख रहे थे समान त्वरणीय गति का ग्राफ है, मान चलिए ये है 1 2 3 4 5 ऐसा, इधर मान चलिए 5 10, ज़्यादा दूर हो गया, 10 15 20। तो 1 में 5 चला, 2 में 10 का स्पीड चला, 3 में 15 का स्पीड चला। तो देखिए तो फिक्स है ना, 4 में 4 5 20 का स्पीड। देखिए स्पीड, दूरी, स्पीड देखिए सेम समय में सेम स्पीड चल रहा है। स्पीड जितना स्पीड जो बढ़ रहा है, स्पीड यहाँ बढ़ता हुआ दिख रहा है, 5 का स्पीड से पहला सेकंड में चला, दूसरा में 10 का स्पीड से, तीसरा में 15 का स्पीड से, चौथा में 20 का स्पीड से। ये 20 किलोमीटर प्रति घंटा या हो सकता है मीटर प्रति सेकेंड है ना, माने हर सेकेंड स्पीड बढ़ रहा है, हर सेकेंड स्पीड बढ़ रहा है, लेकिन हर सेकेंड अंदाजी स्पीड नहीं बढ़ रहा है, एकदम नाप के बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है। शुरू 5 में, फिर 10 15 20
माने पपच बढ़ रहा है, पपच बढ़ रहा है एक एक मिनट में, 1 2 3 4 एक एक मिनट में 5 का स्पीड एकदम बढ़ते जा रहा है। तो त्वरण तो हो रहा है, स्पीड तो बढ़ रहा है, लेकिन सेम बढ़ रहा है, इसलिए समान त्वरणीय गति कहते हैं। ठीक है। और कभी एकदम हुमच के बढ़ गया, 5 किलोमीटर से 10 हुआ, और फिर कभी कम हो गया, 5 में आ गया, कभी अच के 20 में सीधे पहुंच गया एकदम सीधा, तो वो समान त्वरणीय नहीं होगा, वो असमान त्वरणीय गति हो जाएगा। ठीक है। मतलब त्वरण हो रहा है, लेकिन कभी 5 का स्पीड बढ़ा, कभी 10, तो कभी 20, तो कभी 30, तो कभी 50 हो गया, तो अंदाजे बढ़ रहा है, तो उसको असमान त्वरणीय गति। और एक समान बढ़ रहा है तो एक समान त्वरणीय, जैसे ये एक समान त्वरणीय गति का हो गया। ठीक है। अब सुनिए, असमान त्वरणीय गति में आते हैं। तो असमान में क्या हो जाएगा, असमान में क्या होगा, कभी देखिए 5 से चलेगा, कभी 5 का स्पीड, तो कभी ऐसा हो जाएगा, कभी और ज़्यादा, ये थोड़ा कम हुआ फिर बढ़ गया, है ना। तो इस तरह का ग्राफ हो सकता है असमान गति का। असमान गति कैसा गति, त्वरणीय गति, माने बढ़ ही रहा है। देखिए ग्राफ ऊपर जा रहा है ना, माने बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा स्पीड से बढ़ा था, यहाँ थोड़ा कम हुआ, यहाँ और स्पीड से बढ़ गया, तो असमान त्वरणीय गति हो गया। ठीक है। अब समान मंदित गति आते हैं। मंदित माने कम, लगातार कम होना। ये दोनों त्वरण बढ़ रहा था, ये एकदम यूनिफॉर्मली बढ़ रहा था, माने एकदम फिक्स रेट से बढ़ रहा था, 5 के हिसाब से बढ़ रहा है, इसलिए समान हो गया। और इसमें कभी 5, कभी 6, कभी 10, कभी 15 उल्टा पलटा बढ़ रहा है, तो वो असमान त्वरणीय गति का ग्राफ हुआ। अब देखते हैं मंदित माने कम हो रहा है, स्पीड यहाँ का होगा कम होगा, स्पीड या वेलोसिटी या क्या कुछ भी कहिए, वो कम हो रहा है। ठीक है। तो कैसे कम होगा, जैसे कम कहाँ से होगा, कम हो रहा है तो कहाँ से इसको दिखाएंगे, ऊपर से दिखाना होगा, ऐसा ऐसा। ठीक है। वेलोसिटी पहले मान के चलिए, इधर ये भी है वेलोसिटी, ये टाइम है 1 2 3 4 5 6, इस तरह से इधर आगे बढ़ रहा है, 1 2 3 4 5 6। यहाँ मान चलिए स्पीड है 5 10 15 20 25 30। ठीक। देखिए शुरू 30 किलोमीटर का प्रति घंटा की स्पीड में था, मान चलिए 30 का स्पीड में था, 6वां सेकेंड में, 5वां में आया तो ये हो गया 25 का स्पीड, इसमें आया तो ये 20 हो गया, 15 में आया तो 3 हो गया, मैंने 3 में आया, तीसरा मिनट में, उल्टा बोल रहा हूँ, उधर पहुँच गए थे कहाँ से। देखिए क्या हो रहा है, 30 में चल रहा है, मैंने पहला सेकेंड में देखे थे तो एकदम 30 का स्पीड में चल रहा था, 30 का गनगना के। दूसरा में देखे तो 25 का स्पीड चल रहा है, तीसरा में देखे तो 15 कहाँ, तीसरा में 20 का स्पीड चल रहा है, चौथा में देखे तो 15 का स्पीड चल रहा है, 5वां में देखे तो 10 का स्पीड, 6वां में देखे तो 5 का स्पीड, फिर 7वां में देखेंगे तो पता चलेगा यहाँ पूरा टच हो गया, मैंने 0 में रुक गया। मतलब क्या लगातार देखिए स्पीड कम रहा, 30 था 25 हुआ 20 हुआ, तो इस तरह से लगातार कम हो रहा है, लेकिन लगातार कम सेम कम हो रहा है। 1 सेकेंड में 1 में 30, 2 में 25, माने 15, 5 कम हुआ, फिर 3 में 20, 5 कम हुआ, फिर 4 में 15 हुआ, 5 कम, 5 में 10, 6 में 5, 7 में 0, मतलब 5 इसमें कम हो रहा है, 5 हर सेकेंड में, हर मिनट में या हर घंटा में, जो समझना है 5 लेकिन कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, एक कम हो रहा है, तो समान मंदित गति हो गया। सेम कम हो रहा है, 5 कम होते जा रहा है, समान मंदित गति कहेंगे। असमान मंदित गति का होगा तो वही उठपटांग आएगा, कभी स्पीड से हो आएगा नीचे आएगा, कभी थोड़ा और, जैसे अचानक मान इतना कम हुआ, उसके बाद थोड़ा सा नॉर्मल हो गया, ऐसा इधर सीधा हुआ ग्राफ, माने कि थोड़ा सा चला नॉर्मल, फिर स्पीड कम कर दिया, फिर थोड़ा सा चला नॉर्मल, फिर स्पीड कम हो गया, ले और फिर अंत में जा कर के रुक गया। तो इस तरह का उल्टा पल्टा सीढ़ी बन गया, तो ये हो गया असमान मंदित गति। ठीक है। हमको लगता है अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये ग्राफ था दूरी समय ग्राफ और ये वेग समय ग्राफ। ठीक है। तो दोनों ग्राफ में अंतर समझिएगा, ध्यान से समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा समझ में आया कि नहीं, है ना। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही समझिए, ग्राफ को ही समझिए। अगला वीडियो में समीकरण देखेंगे इसका। ठीक है। ये जो गति है इसका समीकरण, गति का 2-3 समीकरण है, तीनों समीकरण को हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।
समझ में आया हुआ तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर करके और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास करें, ताकि हम लगातार आपके साथ ऐसे बने रहें। तो मिलते हैं, आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।